साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 20 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 21 झूमिंग कृषि। नोट्स में दिया है, झूमिंग कृषि एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है। ये कृषि पद्धति भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे हो गए पूर्वोत्तर के राज्य। इसके अतिरिक्त उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है। झूम कृषि को असम में झूम, आंध्र प्रदेश में पोडू या पोड, मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में बेबर, पेड़ा और मासा नामों से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों या जंगलों को काटकर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। अर्थात जंगलों में एक जगह खेती प्रारंभ की और वहां जब उत्पादन कम हुआ तो उस जगह को छोड़ दिया और दूसरी जगह फिर से यही प्रक्रिया अपना ली कि वहां जंगलों को काट पीट के साफ करके खेती करनी शुरू की। झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, यानी पूर्वोत्तर में ये हमारे यहाँ ज्यादा होती है और ये वनों में ही होती है, क्योंकि वनों को ही काट पीट के साफ करके खेती की और बाद में छोड़ दिया। आगे प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? जंगल को काटकर सूखने को छोड़ना और उसके बाद इस पे खेती की जाती है। उपजाऊपन खत्म हो गया तो फिर छोड़ दिया, फिर नई जगह काट लिया। झूम एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है जो जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 2, झूम है ऑप्शन ए एक प्रकार का लोक नृत्य, बी एक नदी का नाम, सी पूर्वोत्तर की एक जनजाति, डी कृषि अर्थात खेती की एक पद्धति। तो ये कृषि या खेती की एक पद्धति है। प्रश्न 3, झूम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक लोक नृत्य, एक नदी घाटी का नाम, एक जनजाति, खेती की पद्धति। ये खेती की पद्धति हुई। नेक्स्ट प्रश्न 4, झूमिंग सर्वाधिक व्यूहृत है। व्यूहृत असम में, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में। ये झूम खेती अधिकतर पूर्वोत्तर में, और पूर्वोत्तर में भी सबसे ज्यादा ये यहाँ असम तो मैदानी क्षेत्र में आ जाता है, नागालैंड में पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, नागालैंड। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में काफी प्रचलित है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय में अधिक प्रचलित है। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी आदिवासियों द्वारा झूम कृषि व्यवहृत है, यानी उनके व्यवहार में आ गई है। व्यवहृत मतलब उनके व्यवहार में आ चुकी है। असम में मैदानी क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा ये किया जा रहा है। लेकिन नागालैंड में अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र है, तभी इन्होंने नागालैंड, अरुणाचल और मेघालय की बात की। नेक्स्ट प्रश्न 5, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। असम तथा बिहार, नहीं बिहार में नहीं है ये, बिहार तथा उड़ीसा, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है। और ये प्रश्न 1998 का है। प्रश्न काल में इसका उत्तर विकल्प ए था, वर्तमान संदर्भ में इसका उत्तर उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश है। उस समय ए इसलिए था क्योंकि झारखंड बिहार के अंदर था, अब झारखंड अलग है, और ये झूम कृषि बिहार में नहीं बल्कि झारखंड वाले एरिया में है। तो यहाँ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये राज्य हैं इसमें से, इसलिए वर्तमान में इसका उत्तर जो है वो उड़ीसा और मध्य प्रदेश सही होगा, और प्रश्नकाल 1998 इसका उत्तर ए सही था। नेक्स्ट प्रश्न 6, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। सूची 1-2, पश्चिमी घाट, स्थानांतरित खेती, मैचिंग मैचिंग। पश्चिमी घाट दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। स्थानांतरित खेती के नाम है ढाइया, वालतरे, झूम, कुमारी। तो उत्तर पूर्वी भारत में तो इसको झूम कहते हैं, यानी सी को 3 से मिला दो। सी को 3 मिलाया तो हमें एक ही मिला, ऑप्शन ए, यानी ए का 4। पश्चिमी घाट में इसको कहते हैं कुमारी।
दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे कहते हैं वालत्रे, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में इसे कहते हैं डाहिया। तो झूम कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, झूम कृषि ध्यान होनी चाहिए। सही सुमेलन इनका यहाँ दिया है। पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालत्रे, उत्तर पूर्वी भारत में झूम, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया। स्थानांतरित कृषि पद्धति में जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके खेती की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे झूम, उड़ीसा में पोडू या पोड, डाबी, कोमन या व्रंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वात्रा या वालत्रे, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पेंडा या पेडा, बेबर, डाहिया इन नामों से व्यवहृत है। नेक्स्ट प्रश्न 7, कौन सा सुमेलित नहीं है? कृषि जो स्थानांतरण कृषि है उसका नाम और राज्य। पोडू उड़ीसा सुमेलित है, इनने देखो पूछा है नहीं है, यानी गलत ढूंढना। मासा हिमाचल, नहीं ये नहीं है। पूनम केरल है, झूम असम में है। अब यहाँ देखो ये ऑप्शन बी सही है। जब कृषि भूमि पर एक फसल उगाकर एवं उपज को प्राप्त कर उसे जलाकर छोड़ दिया जाए एवं अगली उपज को उगाने के लिए किसी अन्य भूमि की तलाश की जाए, इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इससे भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे पोंडू या पोडू उड़ीसा में, पूनम केरल में, झूम असम में। मासा या मसान मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि है, ना कि हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ जो मासा को हिमाचल प्रदेश से मैच किया था, यहाँ हिमाचल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश होगा। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।